Hello friends, welcome to your Learner Once and Once channel. Let us do analysis for Thursday, that is 19th of October 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed yesterday for today, right? So what we discussed is कि अगर Nifty flat भी खुले, right? If Nifty is opening flat खुलने पे भी we will see कि at least कोई 15 minutes की candle 19850 के ऊपर closing दे रही है क्या? If I come back to the substock chart, so as there are lesser lines here, it will be more clearly visible. So we said कि अगर 15 minutes की कोई भी candle 19850 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, स्टिल वी आर इंटरेस्टेड फॉर कॉल, राइट? पर अगर 19850 के ऊपर क्लोजिंग दे तो नहीं, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल. दैट वाज फर्स्ट थिंग, राइट? सेकंड थिंग व्हाट वी सेड कि अगर अगर ये लाइन टूट जाए, राइट? लेट मी जस्ट रीसेट दिस चार्ट सो इट इज क्लियरली विजिबल. अगर ये जो अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन चली आ रही थी 4th ऑफ अक्टूबर से, ये जो अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है, ये लाइन अगर ब्रेक हो जाए, देयर कैन बी 100 पॉइंट्स का फॉल. दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन यस्टरडेज एनालिसिस. इफ यू जस्ट रीचेक यस्टरडेज वीडियो, यू वुड रिमेंबर कि अगर ये लाइन ब्रेक हो जाए, देयर कैन बी अ प्रोबेबिलिटी फॉर 100 पॉइंट्स फॉल. बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर दिस फॉल. आई विल सी अनदर कॉल का अपॉर्चुनिटी ओनली इफ इट कम्स क्लोजर टू व्हाट 19650 से लेके 600 की रेंज पे, राइट? इफ इट इज इन दी 19650 से 600 का रेंज, जो कि आज पूरे दिन भर में 19650 के 600 के रेंज में नहीं था, पर ये लाइन ब्रेक के होने के बाद विच इज क्लोजर टू 19787 19780, इसके पास वी सेट कि यहां से एक 100 पॉइंट्स का फॉल आ सकता है. एंड इफ यू चेक माय मनी कंट्रोल का निफ्टी 50 फोरम्स के पोस्ट, यू मे नोटिस yesterday itself, in yesterday's post I had said कि if any early candle is able to break this line, right? If any early candles closes below 19780, then there is a probability of nifty coming closer to 19650. and you may notice आज का लो कहां पे था? It is at 19661, right? So 10 to 11 points away from nifty का target, right? So this was 100 points का opportunity, but I didn't take this 100 points का opportunity. As we discussed yesterday, I was waiting कि अगर 650 से लेके 600 की रेंज पे है और वहां पे आके अगर ऐसा हैमर बनाए, then there can be one pullback का opportunity. Of course not a strong, but a pullback का opportunity, right? This was also one thing. सेकेंड थिंग फॉर बैंक निफ्टी वी मेंशन कि अगर आर्ली कैंडल 44180 के नीचे क्लोज हो जाए, देन बैंक निफ्टी कैन कम टू 43800, राइट? यू मे नोटिस दिस आर्ली कैंडल इटसेल्फ क्लोज्ड एट 43880, एंड अगेन द लो, वेयर इज द लो? लो इज एट 862, just 60 points away at the target. This early candle was so long that it has already eaten our target points. But you may notice early ही नहीं, ये break करने के बाद it came closer to here, right? So there was no opportunity here. But again, analysis wise, this is what happened here in Nifty as well as Bank Nifty, right? What about tomorrow now? What about Thursday? Thursday के लिए क्या? So Thursday के लिए, if I come back on my this trading view का chart, right? So in this chart, as there are many lines which helps me to understand support and resistance, right? These are the lines that I've drawn. That is the reason I'm seeing this on this chart. Okay. So the thing is, अब इसके बाद क्या? नाउ फॉर टुमारो, दैट इज फॉर थर्सडे, अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है, राइट? नाउ द सिनेरियो इज अगेन चेंज्ड. व्हाई द सिनेरियो इज अगेन चेंज्ड? क्योंकि इससे पहले वी वर सेइंग कि दिस 5 days कैंडल, राइट? ये जो 5 days के कैंडल है, डू नॉट गेट कंफ्यूज विद लाइंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, राइट? कि ये जो पहले 5 दिन थे, ये वेंसडे का दिन, उसके बाद ये थर्सडे का दिन, फ्राइडे 13 अक्टूबर का दिन, मंडे का, फिर उसके बाद कल का दिन भी, ट्यूसडे का दिन ही, ये पांचों दिन ये जो अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन जा रही है, राइट? ये 4th अक्टूबर से लेके यहाँ पे 4th अक्टूबर से लेके ये जो ट्यूसडे की 17 अक्टूबर की जो अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन थी, इसी के ऊपर निफ्टी था, राइट? इसी के ऊपर निफ्टी था. सो इसीलिए पहले हम क्या कह रहे थे कि अगर डे फ्रेम पे 19850 के ऊपर जाए, उसके बाद हम कह रहे थे कि वापस आर्ली पे जाए, फिर देन वी केम एट 15 मिनट्स. क्यों? बिकॉज वी सॉ अ कैंडल हियर, इवन दो दिस वाज रेड, वी सॉ इट हियर क्लोजर टू 800. दैट वाज द रीजन वी सेड फॉर अगर 15 मिनट्स पे भी हो जाए, जो भी नहीं हुआ है, एंड अगेन दिस अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन इज ब्रोकन, राइट? अब ये जो ऊपर जाने वाली लाइन थी, अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन, this line is broken and we are having a strong bearish marubozu candle closing on days frame, right? Strong bearish marubozu. इसीलिए अभी वापस any bullish scenario, I will again go back to day का frame itself, right? I will go for bullish scenario only if nifty is again able to close, निफ्टी इज अगेन एबल टू क्लोज और सर्वाइव ऑन डेज फ्रेम. वापस से कोई 15 मिनट्स नहीं, वापस से कोई 1 आवर नहीं, कुछ नहीं, डे फ्रेम ही. व्हाई एम आई चेंजिंग माय स्टैंड हियर? बिकॉज ये जो अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन थी, इसको तोड़ के निफ्टी ने एक बेरिश मारूबोजू कैंडल बनाया है, राइट? इसको तोड़ के बनाया है, इसीलिए अभी वापस अगर 19850 के ऊपर सर्वाइव कर सके, जो इंट्राडे में ये पिछले 2-3 दिन में नहीं कर पाया है, 2-3 दिन में नहीं कर पाया, इसलिए आर्ली ब्रेकआउट देके ब्रेकआउट फेलियर भी हो सकता है. जैसे यहाँ पे डे का ब्रेकआउट फेलियर है, यहाँ पे वापस डे का ब्रेकआउट फेलियर है. अगर
दो बार डे का ब्रेकआउट फेलियर है, तो अगर 19850 के पास आ जाए, देयर आर वेरी लेस चांसेस कि इसके ऊपर से एक शॉर्ट कवरिंग डे भी, इसके ऊपर से शॉर्ट कवरिंग डे भी, पर थोड़ा पंप होके 19900 के पास आके पंप होके वापस एसएल हिट करे। इसीलिए इसीलिए as long as any day's candle, if it is not closing above what, if it is not closing above 19850, I am not interested for call का opportunity, right? No call का opportunity as long as nifty 19850 के ऊपर closing नहीं देते। That is first thing. Now what are three different scenarios, right? What are three different scenarios for tomorrow, that is Thursday? So three different scenarios. First of all, if we open flat, right, अगर हम लोग फ्लैट खुलते हैं तो फ्लैट खुल के ही आज का जो लो, जिस लो के पास हम आ नहीं पाए, दैट इज 19650 के पास, राइट? इंट्राडे में एक बार भी नहीं आए, लो वाज समवेयर क्लोजर टू 19672, 19660 तक आए थे, पर 650 के पास नहीं। इसीलिए जब तक 19650 अभी नहीं तोड़े, जब तक 19650 नहीं तोड़े, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी। अगर 19650 फ्लैट खुल के तोड़े या ऊपर जाके 20-30 पॉइंट्स ऊपर नीचे कहीं पे भी जाके अगर 19650 तोड़े, राइट, अगर 19650 तोड़े, देन दिस पंप, राइट, ये पंप अभी यहाँ से काफी दूर है 650 के पास, पर 19650 ब्रेक होने के बाद आई विल कीप दिस पंप विच इज क्लोजर टू 19730। यस, इट इज 80 पॉइंट्स का डिस्टेंस, बट दिस इज द फेयर डिस्टेंस दैट आई बिलीव। सो 19730 आई विल कीप दिस एसएल फ्लैट खुलने पे, राइट? फ्लैट खुल के ऊपर जाए, फ्लैट खुल के नीचे आए, ओनली इफ 19650 अगर 15 मिनट्स की कैंडल, राइट, एनी 15 मिनट्स का कैंडल ब्रेक्स दिस 19650, आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी कंसिडरिंग 19730 एज एन एसएल। यहां से सबसे पहले तो 19600 तक के टारगेट के पास, 19600 के पास देयर कैन बी अ प्रोबेबिलिटी इट कैन बाउंस, इसलिए इसके पास आके आई विल बुक सम ऑफ द लॉट्स, राइट? आई विल बुक सम ऑफ द लॉट्स। अगर 5 लॉट है तो आई विल बुक 3 एंड कीप ओनली 2। 19600 के पास आके ऐसा हो सकता है कि वापस 650 तक का पंप ले, इसके ऊपर भी जाए, इसीलिए इसके पास आके पंप लेके वापस ब्रेक करे, आई विल री एंटर अगेन, राइट? अगर 600 वापस ब्रेक कर दे तो सबसे पहले 19650 ब्रेक करे तो कैसे कैंडल्स के साथ ब्रेक करे, वी ऑलवेज डिस्कस, लुक एट दिस, ये जो अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन थी, इस अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन को ब्रेक करने के लिए लुक एट दिस रेड कैंडल, राइट? ऐसे रेड कैंडल के साथ, तो अगर 19650 ब्रेक करे तो ऐसे रेड कैंडल के साथ, ऐसे रेड कैंडल के साथ, जब भी ये जब सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था इस दिन के लिए, लुक एट हियर, यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक किया, उसके बाद हैमर आने के बाद वापस 3 कैंडल्स ने ऊपर सपोर्ट किया, राइट? इसीलिए जब 19650 ब्रेक करे, 19650 ब्रेक करे, इट शुड ब्रेक विद दिस टाइप ऑफ कैंडल, दिस टाइप ऑफ कैंडल, ऐसे कैंडल्स के साथ अगर 19650 ब्रेक कर पाए, राइट? किस तरीके की कैंडल 15 मिनट्स पे ब्रेक बनती है, वैसी कैंडल के साथ माय एसएल विल बी एट 19730। यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड फॉर पुट का अपॉर्चुनिटी टिल 19600 का टारगेट, वेयर आई विल कंसिडर बुकिंग आउट मोर देन 70%, क्योंकि यहाँ से एक पंप आ सकता है, पंप नहीं आए और इसको भी ब्रेक कर दे, पंप नहीं आए इसको भी ब्रेक कर दे, देन आई विल स्टे इन दिस पोर्ट फॉर 19550 का टारगेट, राइट? फॉर 19550 का टारगेट, देन अगेन एज लॉन्ग एज as long as lower highs and lower lows are going on. When I say lower highs and lower lows, look at this perfect example आज का, even if we come back on as small as 15 minutes का फ्रेम या फिर consider 5 minutes का फ्रेम also, see look at this price action, ये प्राइस एक्शन कैसे है, यहाँ से जब से ये लाइन तोड़ी, राइट, ये लाइन तोड़ी, लुक एट दिस स्विंग हाई, पुराना स्विंग हाई नहीं ब्रेक कर रहा है, लुक एट दिस स्विंग हाई, वापस ये वाला ब्रेक नहीं कर रहा है, ये वाला यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा है, अगेन यहाँ पे एक एसएल हिटिंग का अपॉर्चुनिटी था, इट इज ऑलवेज बेटर टू एग्जिट, और यहाँ से वापस पंप ले तो वापस स्विंग लो ब्रेक करे, ओनली देन देयर इज एंट्री, यहाँ से वापस स्विंग लो ब्रेक करे तो, राइट? सो दिस टाइप का प्राइस एक्शन इज व्हाट आई वांट, राइट? This type का price action is what I want. So coming back, just a minute. So coming back, just a minute. Okay, just give me a minute. Okay, so I'm back on the chart. So coming back on the same chart, only if it breaks 19650 I'm interested for put का opportunity 19600 के टारगेट के लिए, as long as lower highs and lower lows are going on, 19730 पे मेरा SL होगा, this is flat का scenario। इसके पास आके भी if it is continuing downwards trend, then I'm interested for 19550 तक के टारगेट, right? as long as lower highs and lower lows are going on, that is flat का scenario। अगर कोई गैप डाउन हो जाए, राइट, अगर कोई गैप डाउन हो जाए एंड दैट गैप डाउन इज बिलो सीधा 19600, आज की क्लोजिंग कहाँ पे 19670 के पास है, सो अगर कोई गैप डाउन हो जाए और गैप डाउन में सीधा 19600 ब्रेक कर दे, राइट, गैप डाउन में अगर सीधा 19600 ब्रेक कर दे, देन आई विल वेट गैप डाउन के पास, राइट, गैप डाउन के पास आई विल वेट एंड सी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो सपोर्ट है, राइट, जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू सपोर्ट कहाँ पे। इसके बाद अगर 19600 ब्रेक कर दे, राइट, 19600 के पास, यहाँ पे 19565 के पास, इस जोन के पास एक अच्छा सपोर्ट है, कौन से जोन के पास, ये हैमर का सपोर्ट, राइट, ये हैमर का सपोर्ट। सो इसीलिए अगर कोई गैप डाउन हो जाए,
अगर कोई गैप डाउन हो जाए जो सीधा 19600 के नीचे, यहाँ से अगर गैप डाउन खुल के एक पंप लेके वापस 19600 ब्रेक कर दे, देन अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, वापस ब्रेक कर दिया, यानी क्या 19600 वापस 15 मिनट्स की फ्रेम पे, राइट, वी आर डिस्कसिंग 15, जिससे फ्लैट पे 15 मिनट्स था, इस पे भी वी आर डिस्कसिंग 15 मिनट्स। तो अगर गैप डाउन खुल के 19600 ही ब्रेक कर दे, गैप डाउन 670 के पास से अगर 19600 के नीचे हो जाए, यहाँ से एक पंप आके वापस 19600 15 मिनट्स की फ्रेम पे ब्रेक होता है, देन अगेन यहाँ से आई विल कंसीडर 50 पॉइंट्स का एसएल, 50 पॉइंट्स का एसएल एट 19650 के पास, यहाँ से अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, एंड दिस पुट का अपॉर्चुनिटी आई कैन कीप टिल दिस टारगेट 19490 के टारगेट तक। अगर एक पंप आए, समझो पंप नहीं आए और निफ्टी सीधा नीचे ही जाने लग जाए, देन इट नीड्स टू ब्रेक दिस सपोर्ट, ये जो 19565 का सपोर्ट आ रहा है, राइट, अगर सीधा ही नीचे जाने लग जाए, देन इट नीड्स टू गो बिलो 19565, और इसके नीचे अगर 15 मिनट्स भी रहे, राइट, इसके नीचे अगर 15 मिनट्स भी रह पाए, इसके नीचे 19565 के नीचे अगर 15 मिनट्स भी रह पाए, still I am interested in put का opportunity, then I will keep the SL at 19620, right, then I will keep the SL at 19620, और यहाँ से again I am interested for 19490 का target, that is gap down, we discussed flat, we discussed gap down, all the probability setups I will execute twice, let it be nifty या bank nifty, right, उसी तरीके से अगर गैप अप हो जाए, look at this swing comes closer to 19730 का swing, right, 19730 का swing, so कोई भी गैप अप 19670 के पास से, अगर 19750 तक हो जाए, राइट, अगर 19750 तक कोई भी गैप अप हो जाए, वहां से गैप अप होके वापस 730 के नीचे आ रहा है, यानी इस स्विंग के नीचे आ रहा है, गैप अप होने के बाद आई वांट कि कोई 15 मिनट्स की कैंडल, वी आर डिस्कसिंग ऑल सिनेरियोज ऑन 50, राइट, फ्लैट का भी 15 पे था, गैप डाउन का भी 15 पे था, एंड गैप अप का भी 15 मिनट्स पे अगर ऐसी रिवर्सल दिखाए, दिस इज 30 मिनट्स का चार्ट बट वी आर डिस्कसिंग फॉर 15, राइट, 15 मिनट्स पे अगर 19730 को ब्रेक करते हो, ऐसी कैंडल बनाए, ऐसी हैमर बनाए, क्या नहीं, दिस टाइप ऑफ कैंडल, अगेन टॉप पे ऐसी कैंडल, ऐसी शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनाए, ऐसी कैंडल अगर 19730 के पास मिल गई, यहां से आई विल कीप 50 पॉइंट्स का एसएल विच इज एट 19780, राइट, विच इज एट 19780, अगर कोई भी गैप अप 19750 730 की रेंज पे हो जाए, वहां से वापस 15 मिनट्स की फ्रेम पे अगर 19730 ब्रेक करे विद द कैंडल्स दैट आई मार्क, राइट, ऐसे कैंडल के साथ ब्रेक करे, only then I'm interested in put का opportunity considering 19780 as an SL, यहाँ से वापस आज के लो तक के टारगेट के लिए, राइट, as long as lower highs and lower lows are going on, right, that is gap up का सिनेरियो। अगर गैप अप में 19730 या 750 के ऊपर फर्स्ट कैंडल ही ग्रीन हो जाए, ग्रीन होके भी अगर 730 ब्रेक कर रही है, ओनली देन आई विल एंटर 730 कैसे, ऐसे रेड के साथ, पर ग्रीन होके ऊपर जा रही है, देन आई विल बाय, क्या नहीं, आई एम नॉट बाइंग एज लॉन्ग एज 19850 के ऊपर कोई डे कैंडल नहीं सस्टेन करे, राइट, सो वी डिस्कस गैप अप का सिनेरियो, वी डिस्कस फ्लैट का सिनेरियो, वी डिस्कस गैप डाउन का सिनेरियो आल्सो, राइट, सो व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी, इफ आई कम बैक ऑन बैंक निफ्टी, जस्ट अ मिनट, आई विल सी इट ऑन आर्ली फ्रेम सो इट इज क्लियरली विजिबल। अभी सबसे पहली बात बैंक निफ्टी में क्या है, ये सबसे पहली बात तो ये जो ऊपर का कंसोलिडेशन जोन था सितंबर सीरीज का, उसके नीचे हम वापस आ गए, राइट, एंड नाउ दिस 43800 इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन बैंक निफ्टी, अभी 43800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, और वापस ये जो 44180 जो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, कब सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस आल्सो, कब, ये 1 सितंबर से लेके देयर आर ओनली 2 डेज इन अक्टूबर सीरीज, ये 4 अक्टूबर का एक दिन, उसके बाद 9 अक्टूबर, राइट, अगर ये 4 अक्टूबर और 9 अक्टूबर हम निकाल दे, तो यहां से 4 सितंबर से लेके आज का दिन छोड़ के 16 अक्टूबर तक, राइट, एक्सक्लूडिंग दिस 2 डेज, ये जोन 44180 का वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, आज वापस डे की क्लोजिंग इसके नीचे आ गई, तो दिस हैज बिकम अ रेजिस्टेंस, राइट, सो अभी बैंक निफ्टी में टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, व्हाट आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि ये जो 44180 है, दिस इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और अभी ये जो 43800 आ रहा है, दिस इज 797, कंसिडर हियर 43800, राइट, ये जो 43800 आ रहा है, दिस इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 44180 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 43800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सो नाउ यू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या, अगेन देयर इज अ रेंज बाउंड का सिनेरियो, इसीलिए इसके पास आके वही पुराना लॉजिक, जैसे हमने इतने ये खासे 1 सितंबर से लेके ये इससे आज के दिन के पहले 17 अक्टूबर तक देखा था, एक्सेप्ट दिस 2 डेज, तो जितना इस सपोर्ट के पास आए, सपोर्ट के पास आके अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे ऐसे ही हैमर बनाए, 30 मिनट्स की फ्रेम पे सपोर्ट के पास आके ऐसा प्राइस एक्शन दे, ये हैमर वाला प्राइस एक्शन दे, लुक एट दिस प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन दे, ऐसा प्राइस एक्शन अगर सपोर्ट के पास मिलता है 43800 के पास,
30 मिनट्स की फ्रेम पे, राइट, 30 मिनट्स की फ्रेम, यहाँ पे वी आर नॉट डिस्कसिंग 15 या 5, वी आर डिस्कसिंग 30 मिनट्स की फ्रेम पे 43800 के पास ऐसा हैमर का प्राइस में एक्शन मिल जाए, 43800 यानी शार्प 43800 क्या नहीं, 850 से लेके 43850 से लेके 800 की रेंज पे ऐसा प्राइस एक्शन मिल जाए, कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल 30 मिनट्स का, अगर ऐसा प्राइस एक्शन मिल जाए, राइट, ये ग्रीन की तरह, ये ग्रीन की तरह, इस कैंडल की तरह, ऐसा प्राइस एक्शन 30 मिनट्स पे मिलने पे, अगर ऐसा रेड मिलने पे आई विल कंसिडर क्या नहीं। सो 30 मिनट्स पे 43850 से लेके 800 के पास ऐसा प्राइस एक्शन मिल जाए, कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द कॉल यहाँ से ऊपर के पंप तक, राइट, यहाँ से वापस 44K का पंप या 44100 तक के पंप के लिए, राइट, अगर 43850 से लेके 800 की जोन पे मिल जाए, 43900 भी नहीं, 880 भी नहीं, 43850 से लेके 800 की जोन पे मिलने पे ओनली देन कॉल का अपॉर्चुनिटी। पर अगर 43800 1 आवर की कैंडल, ये 1 आवर की फ्रेम की कैंडल, 1 आवर की फ्रेम की कैंडल ऐसे रेड प्राइस एक्शन के साथ, दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन, ऐसा हैमर क्या नहीं, ऐसे रेड के साथ, ऐसे रेड के साथ, या फिर दिस टाइप ऑफ रेड, ऐसे रेड के साथ, दिस कैंडल, द कैंडल्स दैट वी आर लुकिंग हियर, राइट, अभी जैसे ये अगर सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम किया है, तोड़ते वक्त, इसको तोड़ते वक्त लुक एट दिस कैंडल, कैसी कैंडल बनी एंड देन दिस एक्टेड अगेन एज रेजिस्टेंस। तो 43800 तोड़ते वक्त आर्ली कैंडल ऐसे रेड्स के साथ, द रेड्स दैट वी मार्क, उस रेड के साथ ब्रेक करती है, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, आई एम इंटरेस्टेड फॉर द पुट का अपॉर्चुनिटी एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन, राइट, एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन 15 मिनट्स का फ्रेम, अगर आर्ली ब्रेक करे तो, दैट इज 43800 ब्रेक करे। उसी तरीके से ऊपर के साइड पे जितना 44100 के पास आए, 43888 यानी 43900 का सिनेरियो, तो उसके पास से 44100 इज नॉट फार अवे, 44100 के पास से लेके 44200 तक की रेंज, राइट, 44100 के पास से 44200 के रेंज के पास जितना है, और इसके पास आके टॉप पे ऐसी रिवर्सल बना है, ऐसी द प्राइस एक्शन विच इज इन फ्रंट ऑफ योर आइज, राइट, ऐसा रिवर्सल दे, ऐसे टाइप का रिवर्सल अगर मुझे टॉप पे मिले, कहां पे, 44100 की रेंज से, 44100 की रेंज से 200 की रेंज के पास मिले, 30 मिनट्स की फ्रेम पे ऐसा रिवर्सल मिले, देन आई विल कंसीडर 44200 एज एन एसएल, इस जोन पे मिले, अगर 200 के पास आके मिले, देन हाई ऑफ दैट कैंडल विल बी एसएल 30 मिनट्स की रेंज पे, दैट विल बी एसएल, एंड फ्रॉम हियर अगेन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द पुट का अपॉर्चुनिटी टिल दिस लो। उसी तरीके से जब तक अभी 44180 कोई आर्ली कैंडल ब्रेक ना करे यहाँ पे, आर्ली, राइट, तब तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सी एनी शॉर्ट कवरिंग का सिनेरियो कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल फॉर द पंप, राइट, ओनली इफ आर्ली कैंडल ब्रेक्स 44180 ओनली देन आई कैन थिंक यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का सिनेरियो जो एक पंप ला सकता है इस पंप तक, राइट, 44600 तक भी, कब, अगर कोई आर्ली कैंडल ऐसी ग्रीन बनाए, दिस टाइप ऑफ ग्रीन, दिस टाइप ऑफ ग्रीन। So that is the overall scenario. Let it be flat, gap down, or gap up in bank Nifty, right? That is my overall analysis for Bank Nifty as well as Nifty for tomorrow. That is for Thursday, right? So thank you so much for watching this video. See you in the next video. Thank you.